Good morning, students. Welcome to English class. My name is Andani Mittal, and today our session is for the first chapter of our English book, that is The World of Colors. In first activity, part 1 is for the quarreling colors. So, first of all, what do you mean by the word quarrel? Do you all know? क्वारलिंग मीन्स आर्ग्यूमेंट्स. जब हम एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्वारलिंग करना बोलते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. ये स्टोरी में क्या है कि रेनबो के कलर्स हैं जो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं अपने अपने इम्पोर्टेंस के बारे में. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट एंड check out what the story is about. So long ago, the colors in the rainbow started to quarrel. Each color thought it was the most important color of all. क्या बहुत पहले की बात है जब रेनबो के कलर्स एक दूसरे से क्वारल करने लगे, आर्ग्यूमेंट्स करने लगे. ईच कलर, हर एक कलर को क्या लगता था कि वो एक दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. So now first one to say was Violet said, I am the color of humility and wisdom. I am the most important. Violet ने क्या कहा कि मैं humility और wisdom का कलर हूँ. Humility यानी कि humbleness, modesty, right? And wisdom means thinking power यानी कि समझदारी, intelligence का कलर हूँ. इसलिए मैं सबसे ज़्यादा important हूँ. क्या बोला वायलेट ने? वायलेट किसका इंपॉर्टेंस रखता है? ह्यूमिलिटी और विजडम का, राइट. उतने में इंडिगो स्पोक सॉफ्टली, आई एम द कलर ऑफ साइलेंस, यू नीड मी फॉर पीस एंड प्रेयर, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सो इंडिगो स्पोक सॉफ्टली यानी कि इंडिगो धीरे से बोलता है कि मैं साइलेंस का कलर हूँ, शांति का कलर हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी ज़रूरत शांति और प्रेयर के लिए पड़ती है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ. वायलेट ह्यूमिलिटी और विजडम का कलर और इंडिगो साइलेंस का कलर. नाउ ब्लू इंटरप्टेड यानी कि ब्लू बीच में बात काटते हुए बोलता है, आई एम द कलर ऑफ वाटर. मैं किसका कलर हूँ? वाटर का कलर हूँ. वाटर मेक्स अप मी, विदाउट द वाटर यू वुड बी नथिंग. क्या बोलता है? वाटर मेक्स अप लाइफ यानी कि पानी ज़िंदगी बनाता है और मेरे बिना आपकी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं पानी का कलर हूँ, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ. उतने में ग्रीन सेड, आई एम द कलर ऑफ नेचर. अब ग्रीन क्या बोलता है कि मैं नेचर का कलर हूँ, इसलिए दैट इज़ वाई आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं सबसे बेस्ट हूँ. उतने में येलो स्माइल्ड, आई ब्रिंग वार्मथ टू द वर्ल्ड. वो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं वर्ल्ड में गर्मी लाता हूँ, वार्मथ देता हूँ. द सन मून एंड स्टार्स आर ऑल येलो यानी कि सन मून और स्टार्स सभी येलो के हैं और मैं वर्ल्ड में गर्मी लाता हूँ, इसलिए मैं इम्पोर्टेंस हूँ. उतने में ऑरेंज लाफ्ट, हंसते हुए बोलता है ऑरेंज, आई एम द कलर ऑफ करेज. करेज यानी कि स्ट्रेंथ, ताकत. श्योरली आई एम द बेस्ट, इसलिए वो बोलता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ. उतने में रेड शाउटेड, तभी रेड एंग्री होके बोलता है, आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी. रेड क्या बोलता है? गुस्से में बोलता है कि मैं स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और अथॉरिटी यानी कि अधिकार का कलर हूँ, इसलिए मैं सबसे बेस्ट हूँ. सो दिस वॉज अवर स्टोरी ऑफ द क्वारलिंग कलर्स पार्ट 1. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड थ्रू दिस? दैट सब कलर्स को ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. जैसे कि वायलेट को लगता है कि वो ह्यूमिलिटी और विजडम का कलर है, इसलिए वो इम्पोर्टेंस है. इंडिगो को लगता है कि वो साइलेंस का कलर है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है. और ब्लू को लगता है कि वो वाटर का कलर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है. ग्रीन को लगता है कि वो नेचर का कलर है. और येलो को लगता है वो वर्ल्ड को वार्मथ देता है. और ऑरेंज को लगता है कि वो करेज का कलर है. और रेड को लगता है कि वो स्ट्रेंथ और अथॉरिटी का कलर है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हर कलर को अब वो खुद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दूसरे कलर से, ऐसा फील होता है, इसलिए वो एक दूसरे से क्वारल करते हैं. सो दिस वॉज अवर स्टोरी. डू यू ऑल अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर स्टोरी. So our another story is for activity 4, that is the quarreling colors part 2.
Okay, that was part 1 in which the colors were arguing with one another. Now let's look out to this story. What is the next? Okay. Suddenly there was the thunder and lightning and it began to rain heavily. जब वो लोग एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे तब क्या हुआ, बिजली की आवाज़ गरजने लगी और रेन स्टार्टेड हेविली, बारिश शुरू हो गई. द 7 कलर्स दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड ऑल हर्ड द एंग्री वॉइस ऑफ द रेन. और ये सारे कलर्स ने रेन की गुस्से वाली आवाज़ सुनी क्योंकि वो गरज रहा था और बहुत ज़ोर से बरस रहा था, इसलिए वो गुस्से में था और ये सब ने उन्हें सुना. यू स्टूपिड फुलिश कलर्स, वाई आर यू फाइटिंग अमंग योर सेल्व्स? डोंट यू नो ईच ऑफ यू इज़ इम्पॉर्टेंट? द लाइटनिंग स्टॉप्ड एंड द थंडर क्वाइटेड. उतने में रेन ने क्या बोला? यू स्टूपिड यानी कि मूर्ख. फुलिश कलर्स, वाई आर यू फाइटिंग योर सेल्व्स? रेन ने क्या बोला कि आप लोगों एक दूसरे से आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? आप लोगों को अपना इम्पोर्टेंस नहीं पता? द लाइटनिंग स्टॉप यानी कि बिजली बंद हो गई और गरजना भी बंद हो गया. द रेन सेड लिसन टू मी. रेन ने बोला कि मुझे सुनो. ईच ऑफ यू हैज़ अ स्पेशल पर्पस. व्हेन आई स्टॉप दिस स्टॉर्म यू मस्ट ऑल होल्ड द हैंड्स एंड हेल्प ईच अदर. You will help each other stretch across the sky to make the rainbow. The rainbow is a special sign. It shows that if all work together and help each other, even with our differences, we will all shine. सो रेन क्या बोलता है कि मेरी बात सुनो, आप हर एक का एक स्पेशल पर्पस है, हर एक कलर का हर एक का एक इम्पोर्टेंस है. जब मैं तूफ़ान को रोक देता हूँ तब आप सब लोगों को एक दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए और स्काई में रेनबो के कलर्स को स्ट्रेच करना चाहिए सबको मिल के. और रेनबो हमारी एक स्पेशल साइन है किसकी, कि जब हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे की मदद करके जब हमारे डिफरेंस को भूल कर हम एक दूसरे से मिलकर रेनबो बनाते हैं तब हम शाइन करते हैं स्काई में. द कलर्स अंडरस्टूड देयर मिस्टेक. सो कलर्स को ये बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी भूल समझ गई. द स्टॉर्म एंडेड एंड द कलर्स हैप्पीली जॉइन द हैंड. सो तूफ़ान बंद हो गया और ये कलर्स हैप्पीली एक दूसरे से मिल गए. सो क्या था इस स्टोरी में कि आई विल टेल यू इन शॉर्ट कि जब ये लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे तो बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई और सारे कलर्स डर गए बारिश की आवाज़ से. तब बारिश बोलती है, रेन बोलता है कि यू फुलिश कलर्स, आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? आपको अपना इम्पोर्टेंस नहीं पता है. आप हर एक कलर्स का एक अलग इम्पोर्टेंस है. जब स्टॉर्म बंद होता है तो आप सब लोगों को एक दूसरे से हाथ मिलाकर स्काई में रेनबो बनाना चाहिए, रेनबो को स्ट्रेच करना चाहिए क्योंकि रेनबो हमारी एक स्पेशल साइन है. और जब हम एक दूसरे से मिलकर रेनबो को बनाते हैं तो हम शाइन करते हैं स्काई में. ठीक है, यानी कि हम अकेले कुछ भी नहीं है, हम यूनिटी में होते हैं तो हम शाइन करते हैं. तो कलर्स को अपनी भूल समझ आ गई और वो एक दूसरे से खुशी खुशी मिल गए. सो दिस वॉज अवर activity 4 and you have to revise activity 1 and activity 4 and you have to just homework is that you have to remember the 7 colors of rainbow, right? If you don't know then there is a easy trick to remember it, like vib g or c. Vib g your. V means violet, I means indigo, B means blue, G means green, Y means yellow, O means orange and R means red. This is only your homework that you have to remember the 7 colors of the rainbow, and 2 of the activities you have to revise as many as time you can. Okay, I will ask the question when the school reopens. Okay, so thank you, bye.